अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ही टीवी शो। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं बहुत ही अफसोस के साथ, क्योंकि आजकल के माशरे में ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, ये कहानी है एक औरत की, एक लड़की की। वो औरत जो कि हमारी माँ भी, बहन भी, बेटी भी कहलाती है। दोस्तों, ये जो औरत का जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये इनकी जवानी की तस्वीरें हैं जब इनकी ये शादी हुई थी। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। दोस्तों मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये औरत, ये जो लड़की है, इससे मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा, इंटरव्यू भी इसका हम लेंगे, इसके घर भी जाएंगे। मैं तो वैसे हो के आया हूँ। आपको मैं जो औरत की जो कहानी है उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाऊँगा। मैं आपको बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसके बारे में कि उस औरत ने किस तरह मेहनत की, किस तरह उसने अपने वो बच्चों का पेट पाल रही है। दोस्तों चले मैं वीडियो शुरू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखें, औरत अपने माँ बाप के घर बहुत खुश थी। हर फरमाइश उसकी वालिदैन उसकी पूरी करते थे। लेकिन दोस्तों, जब उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी की तो फिर उसके साथ क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि वो औरत ज़लील व ख्वार हो गई। उसके बच्चे दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आखिर क्यों? दोस्तों मैं बताता हूँ। दोस्तों, जब उसके हस्बैंड उसको हंसी खुशी घर ले के आए, 2-3 साल तो उसके साथ अच्छा बिहेव किया। उसके बाद जब उसका हस्बैंड नशे पे लगा, बुरी चीज़ें यूज़ करने लगा, तो दोस्तों उसका हाल बस बदतर हो गया। और वो अपने बच्चों का पेट क्या पालता, बल्कि वो तो उन्हीं के पेट पे छुरा खोबने लगा। जी हाँ दोस्तों, वो औरत जिसके नसीब में शायद ऐसा ही कुछ लिखा था। FA उसकी क्वालिफ़िकेशन है, सिलाई कढ़ाई का काम वो करती है। दोस्तों, उसके हस्बैंड ने जब उसको धोखा दिया, यकीन करें कि वो औरत, मैं बयान नहीं कर सकता, जैसे उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी कि मतलब उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि वो जहर खा के ना अल्लाह को प्यारी हो जाए। लेकिन जब उसने अपने बच्चों की तरफ देखा कि इनका सहारा कौन बनेगा, वो तो आगे ही नशा कर रहा है, हीरोइन ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहा है, तो वो कैसे वो बच्चों को पालेगा। तो दोस्तों उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसने लोगों से कर्ज़ा लेके अपने घर में ये जो हम रुई जिसे रिन्यू करते हैं और दोबारा हम अपने बिस्तरों में भरते हैं, वो 2 मशीनें लगाई। और दोस्तों वो औरत खुद बाइक चला के सौदा सल्फ घर का लेके आती है, अपने बच्चों को पाल रही है। माशाल्लाह, मैं उसको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, वो ऐसे ही इसी तरह ही मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। दोस्तों, ऐसा क्यों उसके हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया? वो क्यों नशे की लत में लगा? अगर उसे ये आदतें थी तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की? उसने क्यों किसी की ज़िंदगी तबाह की? दोस्तों, मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने के लिए, इसमें एक बहुत सा मैसेज है। प्लीज़ आप ये पार्ट 1 है, आप पार्ट 2 मैं आपको दिखाऊंगा उनके घर जाके। फ़िलहाल आपको मैं पार्ट 1 उसके जो बारे में ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हम इंटरव्यू में उनके घर जाके भी उनसे पूछेंगे। तो दोस्तों, जब बंदा इस काबिल हो कि यार मैं अपने बेगम की, अपनी वाइफ की ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, तो यार उससे शादी करनी चाहिए। अगर वो समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ नशा ही करना है, आवारागर्दी करनी है, तो दोस्तों प्लीज़ मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर उनका बच्चा कुछ कमाता या कुछ बोझ घर का नहीं उठा सकता, तो प्लीज़ उसकी शादी मत करें। उसको एहसास हो, उसको ऐसे ही रहने दें। किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह करने से अच्छा है कि वो घर में ही पड़ा रहे, वो ऐसे वारागर्दी ही करता रहे। दोस्तों, सम टाइम हम सोचते हैं कि शादी कर देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जब नशे की लत लग जाए ना, जब बंदा शराब पीना शुरू कर जाए, ड्रिंक करे, हीरोइन, चर्स, ये सब चीज़ें यूज़ करे, तो फिर इन दी एंड उसका क्या है, बस ख़त्म, उसकी ज़िंदगी तबाह है। दोस्तों, अब तो वो औरत घर में ज़्यादा सौदा भी नहीं ला सकती। अगर वो ज़्यादा सौदा लेके आए तो बदकिस्मती से उसका हस्बैंड घी जो पैकेट होते हैं, चीनी, ऐसे वो चीज़ें, बीच में साबन, वो निकाल के तो बाहर सेल कर देता है अपने नशे की खातिर। तो दोस्तों वो औरत इस टाइम जो है बहुत ही मुसीबत में है। मैं उनका नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूँगा, अगर कोई दोस्त उनकी हेल्प भी करना चाहे तो प्लीज़ आप उस नंबर पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों मकसद यही है कि मैं बार बार यही कहूँगा कि जब तक बंदे के पास इतनी फैसिलिटी ना हो, इतना उसमें ना हो कि वो ऐसे ज़लील करे, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लड़कों से कि प्लीज़ किसी की बहन को या किसी की बेटी को
ऐसे ब्याह के ऐसे घर में जलील मत करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनसे अच्छा बर्ताव करें और ये नशे की लत अपने आप को मत लगने दें। बुरे लोगों में मत बैठें, अच्छे लोगों में बैठें और सर उठा कर जिएँ और अपने आप पे फ़ख्र महसूस करें कि अल्लाह ने आपको एक अच्छी वाइफ दी है, आपको बच्चे दिए हैं, उनके बारे में सोचें, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। दोस्तों देखिए, जैसे आप मतलब आज जिस पोस्ट पर भी हैं तो वो आप कैसे हुए हैं? अपनी वालिदैन की वजह से। अगर आपके वालिदैन आपको ना पढ़ाते, आपको ना लिखाते, ऐसे ही आपकी फ़ीसें ना भरते तो क्या आप इस मुकाम पे पहुंचते? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी आप इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप मेरी आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो नेक्स्ट पार्ट में उनके घर जाके आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरह वो बाइक चलाती है, किस तरह वो सौदा सर्फ लेके आती है, किस तरह वो घर के ज़िम्मेदारी एक मर्द की तरह निभा रही है, ठीक है।